अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ या मुगल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीडलिंग पार्ट 2 के बारे में। जो मैंने सीडलिंग की एक वीडियो बनाई थी डिटेल के साथ, जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा सीडलिंग की थी। ये पूरी रो हमने सीड्स लगाए थे। तो आज बात करेंगे कि कुछ सीड्स की स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है, बल्कि बहुत ज़्यादा की स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है। और कुछ सीड्स जो थे हार्ड जो थे, उनकी स्प्राउटिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई। कुछ टाइम के बाद उनकी स्प्राउटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो अच्छे से चल रही है, और किन किन की स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है और किन किन की अभी रह गई है। तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। तो दोस्तों, पहले नंबर पे हमारे पास आएगा सूरजमुखी के पॉट्स। तो सूरजमुखी के पॉट्स की जो हमने सीडलिंग की थी, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से स्टार्ट हो गई है। न्यू स्प्राउट्स निकल रहे हैं और प्लांट्स की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से चल रही है। ये आप देख सकते हैं, ये सेंटर वाले पॉट्स की स्प्राउटिंग जो है सीडलिंग की, वो बहुत अच्छे से स्टार्ट हो गई है। अभी कुछ लीव्स के ऊपर उनका सीड कवर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। कुछ दिनों में ये रिमूव हो जाएगा और नीचे वाले जो न्यू लीव्स इसके निकल रहे हैं, तो उनकी ग्रोथ भी अच्छे से शुरू हो जाएगी। तो उसके आगे भी सीडलिंग बहुत अच्छे से स्टार्ट हो गई है। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स की सीडलिंग जो है वो बहुत अच्छे से स्टार्ट हो गई है। सूरजमुखी, इमली वगैरह की सीडलिंग करना बहुत आसान है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सीडलिंग की स्किल जो है वो डेवलप हो जाए और आप कोई भी सीड लगाएं तो वो अच्छे से ग्रो करे, तो आप जो है ऐसे सीड से स्टार्ट लें जिसकी सीडलिंग बहुत ही आसान होती है। तो ये सूरजमुखी के सीड्स ग्रो करके देखें, और इमली वगैरह के सीड्स जो बहुत जल्दी से अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो आप पहले ऐसी सीडलिंग से स्टार्ट करें, दैन कोई और सीड की सीडलिंग आप किया करें। कोई भी काम जो शुरू करना हो वो आसानी से ही शुरू करते हैं। कोई भी सीडलिंग आपने करनी है या कोई भी कटिंग वगैरह लगानी है, तो आप ऐसी चीज़ से स्टार्ट किया करें जो बहुत ही आसान हो, ताकि आपको शौक़ पैदा हो। और अगर पहली बार में ही आप फेल हो जाएंगे तो आपका बार बार ट्राई करने का दिल भी नहीं करेगा। तो ये आप देख सकते हैं, छोटे छोटे सी स्प्राउटिंग कितनी खूबसूरत लग रही है, और पॉट से बाहर आ रहे हैं इसके न्यू लीव्स। सारे ही पॉट के अंदर से कुछ ना कुछ सीडलिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पोर्टुलाका के सीड्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट है। तो इसकी कितनी अच्छे से सीडलिंग स्टार्ट हो गई है। आगे सारा पोर्टुलाका की सीडलिंग की गई थी। तो आप देख सकते हैं, आपको छोटे छोटे से प्लांट्स नज़र आ रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं, आपको छोटे छोटे से स्प्राउट्स नज़र आ रहे होंगे जो कि न्यू ग्रोथ कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से उनकी ग्रोथ जो है वो चल रही है। जैसे ही सीड आपका ग्रो करना स्टार्ट कर दे, तो आपने उसको फुल सनलाइट में रख देना है, ताकि वो ढीला ना हो जाए, लटक ना जाए। अगर हम उसको छांव में रखेंगे तो वो बहुत ही बारीक और लंबा होता जाएगा, लेकिन उसके अंदर इतनी विल पावर नहीं होगी कि वो खुद ब खुद स्टैंड रह सके। तो आपने जब भी कोई सीडलिंग करनी है, उसकी स्प्राउटिंग जब स्टार्ट हो जाए, तो आपने कोशिश करनी है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट में रखा जाए। ज़्यादा से ज़्यादा धूप में रखेंगे तो आपका प्लांट भी हेल्दी होगा, और मोटे साइज़ का उसका स्टेम हो जाएगी, लीफ की ग्रोथ भी अच्छी होगी, और प्लांट भी जल्दी ग्रो करेगा। अगर छाँव में पड़ा रहने देंगे तो आपका प्लांट जो है वो लटक सकता है, पतला होके लंबा होके लटक सकता है। जब आप पानी देंगे तो वो लटक जाएगा, और हो सकता है कि वो ज़मीन के साथ ही डेड हो जाए। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जैसे ही स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाए, तो आपने अपनी सीडलिंग को उठाना है और सनलाइट में शिफ्ट कर देना है। तो जैसे ही इनकी ग्रोथ थोड़ी सी और बड़ी होगी, तो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।